Hello students, welcome to the next session on problem solving technique। आज के इस सेशन में हम बेसिक्स जो टूल यूज़ होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में उनकी बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक टूल्स, टू टूल्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। वन इज़ एल्गोरिदम, अनदर इज़ फ्लो चार्ट। सो लेट अस बिगिन फर्स्ट विद एल्गोरिदम। तो इफ़ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो जिसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के कंप्लीट स्टेप्स बताए थे, तो उनमें एक स्टेप था एल्गोरिदम डेवलपमेंट एंड देन हाउ टू ड्रा फ्लो चार्ट। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट इज़ वन थिंग दैट मस्ट बी डन बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम। तो जब हमारे पास लॉजिक प्रोग्राम का डेवलप करने का हमारे पास मिल गया है तो उस लॉजिक को हम एक रिटन फॉर्मेट में लिख सकते हैं एंड देन दैट रिटन फॉर्मेट इज़ नोन एज एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम की जो प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे दीज आर जनरली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो मीन्स वेदर यू आर गोइंग टू develop the program in C, C++, Java or any language, जो एल्गोरिदम है दैट इज सेम। एल्गोरिदम सिंपली एक स्टेप्स लिखे जाते हैं इंग्लिश में एंड दैट विल क्लियर द लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देन एल्गोरिदम मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इट शुड बी डिटेल्ड। मीन्स इसमें हम जो भी प्रॉब्लम का लॉजिक है, देन जो हम उसमें डेटा यूज़ करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में लिखा जाता है। एल्गोरिदम लिखने का बेनिफिट क्या है कि जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएगा देन ही डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द लॉजिक, डिटेल ऑफ द फार्मूला। वो जो लॉजिक है या जो फार्मूलाज हैं उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम एंड दैट कैन बी इजली कन्वर्टेड टू हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा और सी लैंग्वेज। तो उसमें ईजिली वो प्रोग्राम बना सकते हैं बाय वॉचिंग दी एल्गोरिदम। तो जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो उसमें एल्गोरिदम मस्ट फॉलो सम क्राइटेरिया, मीन्स उसमें कुछ रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो वो रूल्स क्या हैं, लेट अस सी दैट। फर्स्ट इज इनपुट, देयर शुड बी 0 और मोर वैल्यूज विच आर टू बी सप्लाइड। मीन्स जो इनपुट यूज़र प्रोवाइड करेगा तो वो कोई ना कोई इनपुट होनी चाहिए। समटाइम्स हमारे कुछ प्रोग्राम या कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी इनपुट नहीं होती, बट जनरली इनपुट इज टेकन एंड देन आउटपुट होनी चाहिए। मीन्स एटलीस्ट वन रिजल्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम। देन डेफिनेटनेस, मीन्स जितने भी इसमें हम स्टेप्स लिखेंगे तो एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी स्टेप ऐसा ना हो जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों, तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कोई भी। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस का मीन्स होता है कि जो एल्गोरिदम है उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। इट मीन्स एल्गोरिदम कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करेगा, मीन्स कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन अपना टास्क जो है परफॉर्म कर सके, ऐसी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो हाउ टू राइट द एल्गोरिदम, देर आर एक्चुअली नॉट वेल डिफाइंड रूल्स टू राइट द एल्गोरिदम, बट हम स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है। तो लेट अस डिस्कस टू बेसिक एग्जांपल्स। तो फर्स्ट मैं एल्गोरिदम लिखने जा रहा हूँ, एल्गोरिदम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो बिल्कुल बेसिक सा एल्गोरिदम ये है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें हम जैसे हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कह सकते हैं, स्टार्ट दी एल्गोरिदम। तो इसमें ना सबसे पहले आपने जब भी एल्गोरिदम लिखोगे तो यू हैव टू थिंक ऑफ 3 थिंग्स कि उसमें मेरी इनपुट क्या होगी, मेरे प्रोसेसिंग क्या होगी और उसमें आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो लाइक सम ऑफ टू नंबर्स मैंने करना है तो इनपुट क्या होगा, मेरे 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स को यू कैन नेम एनी थिंग लाइक XY AB, नंबर 1 नंबर 2। आउटपुट क्या आएगा, मेरा रिजल्ट, मीन्स X+Y ऐड करके जो मेरा रिजल्ट आएगा तो उसको मैं सम भी कह सकता हूँ, रिजल्ट भी कह सकता हूँ। और प्रोसेसिंग क्या करनी है मैंने, इसमें X और Y को मैंने जनरली बस सिंपली ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सेकंड में मैं इनपुट करूँगा, इनपुट तो मैं कह सकता हूँ इनपुट 2 नंबर्स, नंबर्स आर लाइक यू कैन नेम योर नंबर्स X, Y। देन सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप इज I will do the processing, sum is equal to X+Y. Then step number 4th will be print or display, you can write in algorithm, print the value of sum, means जो output है मेरी।
and fifth step will be stop. So this is simple algorithm to find sum of two numbers. तो इसमें दो मेरी इनपुट्स हैं x and y, आउटपुट इज माई सम, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स 5 हैं, एंड एवरी स्टेप इज क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड इफेक्टिव, राइट. नाउ सिमिलरली एल्गोरिथम में हम कई बार डिसीजन लेना होता है, कोई कंडीशन चेक करनी होती है. तो लेट अस डू वन एग्जाम्पल corresponding to that, like algorithm to find greater among two numbers. तो अब मेरे पास दो नंबर्स हैं लाइक एक्स एंड वाई, तो उनमें से मैंने ग्रेटर नंबर फाइंड करना है. तो अगेन इसमें इनपुट इज़ माई टू नंबर्स एक्स एंड वाई, आउटपुट मेरी क्या आ गई, जो दोनों में से ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर विल बी दी आउटपुट. अगर एक्स ग्रेटर है तो मैंने एक्स को प्रिंट करना है, अगर वाई ग्रेटर तो मैंने वाई को प्रिंट करना है. और इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी, बेसिकली इसमें प्रोसेसिंग जो है मैंने डिसीजन लेना है. तो प्रोसेसिंग के लिए मैंने एक्स और वाई का कंपैरिजन करूंगा मैं. अगर एक्स वाई से बड़ा है तो रिजल्ट एक्स, अदरवाइज रिजल्ट वाई. तो इसको जनरली एल्गोरिदम में जब भी हमने कोई कंडीशन चेक करनी होती है तो इट इज़ रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट. तो इफ़ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एल्स लिखते हैं. मीन्स अगर तो ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो एक काम होगा, अगर फॉल्स है तो दूसरा हो जाएगा. तो लेट अस सी इसको कैसे लिखना है. स्टार्ट, फर्स्ट मेरी इनपुट होगी, इनपुट टू नंबर्स, नंबर्स को अगेन मैं एक्स एंड वाई कह रहा हूँ. तो थर्ड स्टेप में आई विल राइट इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई. तो मैंने क्या करना है, तो समटाइम मैंने एल्गोरिथम में मैं देन भी लिख सकता हूँ. अगर एक्स वाई से बड़ा है तो मैंने क्या करना है, प्रिंट एक्स इज़ ग्रेटर. और अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो इसको मैं एल्स में लिखूंगा. तो एल्स में लिखेंगे प्रिंट वाई इज ग्रेटर. तो इफ एंड एल्स में दोनों में से एक ही स्टेटमेंट चलेगी. एंड फोर्थ स्टेप विल बी स्टॉप. तो आइदर अगर एक्स वाई से बड़ा है, सपोज अगर आप एक्स 10 ले रहे हैं और वाई 5 ले रहे हैं, तो मेरी इफ स्टेटमेंट ये आंसर आ जाएगा कि एक्स इज ग्रेटर. बट अगर मेरे पास एक्स 10 और वाई 20 है, देन इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी एंड एल्स वाला पार्ट चल जाएगा. मतलब या तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा या एल्स वाला पार्ट चलेगा, दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी नहीं चलेंगी. सो दिस इज़ एन एग्जांपल हाउ यू कैन मेक ब्रांचेस इन एन एल्गोरिथम. तो इन सिमिलर वे जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगे उसमें हम एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम जो हैं डिस्कस करते रहेंगे. तो लेट अस नाउ मूव टू फ्लो चार्ट. जो सेकेंड टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में, वी कैन आल्सो यूज़ फ्लो चार्ट. बेसिकली जो फ्लो चार्ट है इट इज़ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इसमें जो स्टेप्स हैं दे आर ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ बॉक्सेस एंड दीज बॉक्सेस आर इंटरकनेक्टेड बाय एरोस. लाइक एल्गोरिथम में हमने स्टेप्स लिखे थे, फ्लो चार्ट के अंदर हम डिफरेंट शेप के बॉक्सेस बनाएंगे और उन बॉक्सेस के अंदर वो सेम स्टेप्स लिखे जाएंगे. बट जो बॉक्सेस की शेप है वो एक स्पेसिफाइड है, वो आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी. बॉक्सेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशंस को, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग. एंड जो एरोज होंगे, एरोज रिप्रेजेंट द सीक्वेंस कि वो ऑपरेशन किस सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट होंगे. दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद इन नेक्स्ट स्लाइड. जो प्राइमरी पर्पस है फ्लो चार्ट का, इट विल अगेन हेल्प द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. तो पर्पस वो सेम ही है एल्गोरिथम वाला ही. फ्लो चार्ट को हम लाइक जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके हम ब्लूप्रिंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हम बिल्डिंग का मैप बना के उस मैप को देख के जो मीन्स पर्सनस होते हैं विच कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, वो मैप को देख के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं. सिमिलरली जो प्रोग्रामर है वो फ्लो चार्ट को देख के अपना प्रोग्राम बना सकता है. नाउ लेट अस सी कि सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले यूज़ होता है टर्मिनल सिंबल. टर्मिनल सिंबल इज ओवल शेप्ड सिंबल. ओवल शेप इज दिस वन. इट इज यूज टू इंडिकेट स्टार्ट और स्टॉप ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक. जो हमारा प्रोग्राम है मीन्स जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, तो उसमें जो टर्मिनल सिंबल मीन्स फर्स्ट सिंबल और लास्ट सिंबल ऑलवेज जो है वो ओवल शेप सिंबल होगा, जिसके अंदर हम स्टार्ट एंड लास्ट में हम स्टॉप लिखेंगे. और यू कैन राइट एंड आल्सो. देन सेकंड इज इनपुट आउटपुट सिंबल. जो भी हमने इनपुट लेनी है या आउटपुट
प्रिंट करनी है तो उसके लिए वी विल यूज़ अ पैरेललोग्राम बॉक्स. दिस पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट और आउटपुट फंक्शन. देन प्रोसेसिंग सिंबल, प्रोसेसिंग के लिए वी विल यूज़ अ रेक्टेंगल. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. तो पैरेललोग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, लाइक अगर कोई हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन को लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी रिटन इन रेक्टेंगुलर बॉक्स. देन इसके अलावा हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं फ्लो लाइंस. फ्लो लाइंस आर यूज टू कनेक्ट सिम्बल्स. जितने भी हमारे सिम्बल्स हैं लाइक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, तो उनको हम कनेक्ट करेंगे एरोज़ के साथ. द एरोज कैन बी राइटवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और अपवर्ड. तो जो ये एरो की डायरेक्शन होगी ये हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और उसका फ्लो बताएगी. एंड वन मोर सिंबल, डिसीजन सिंबल इज यूज्ड. डिसीजन सिंबल जब भी हमने कोई कंडीशन चेक करनी होगी तो डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे. इट इज़ अ डायमंड शेप बॉक्स लाइक दिस वन. आई एम ड्राइंग इट अगेन. दिस इज़ द डायमंड शेप बॉक्स. और इसमें हम जनरली कंडीशन लिखेंगे जो हमने चेक करनी है. इसकी एक इनपुट होगी एंड जनरली इसके 2 और मोर ब्रांचेस कैन बी देयर. लाइक अगर इधर ट्रू है, फॉल्स है, तो सपोज हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं लाइक एक्स इज ग्रेटर देन वाई. अगर ट्रू है तो हम लेफ्ट वाली साइड चले जाएंगे, फॉल्स है तो हम राइट वाली साइड चले जाएंगे. तो इसके एग्जिट पॉइंट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो फॉर द टाइम बिंग मैं 2 वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो लेट अस डू अगेन सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट. तो जो मैंने 2 एल्गोरिथम बनाए थे, सम ऑफ 2 नंबर्स एंड ग्रेटर अमंग 2 नंबर्स, तो मैं ये दोनों के फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ. ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स. तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट. देन इनपुट के लिए आई विल यूज़ पैरेललोग्राम शेप बॉक्स. तो पैरेललोग्राम में आई विल राइट इनपुट 2 नंबर्स. 2 नंबर्स आप चाहे ना भी लिखो, ओनली यू कैन राइट एक्स एंड वाई, नेम भी लिख सकते हो वेरिएबल्स के. देन उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए आई विल यूज़ रेक्टेंगल. तो प्रोसेसिंग में मैंने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है. सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. एंड अगेन आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम. एंड एट लास्ट आई विल स्टॉप. So this is how you can draw flowchart to find sum of 2 numbers. तो इन ए सेम वे कोई भी जिसमें ओनली फार्मूला एप्लीकेबल होना है तो उसके जो फ्लो चार्ट बनाओगे उसका मेथड जो है सेम होगा. नाउ अगर सपोज हमने फ्लो चार्ट में कोई डिसीजन लेना है, कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए वी विल यूज़ डिसीजन मेकिंग बॉक्स. ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, अगेन सपोज मेरे पास एक्स एंड वाई 2 नंबर्स हैं और मैंने दोनों में से ग्रेटर नंबर प्रिंट करवाना है. एंड आई एम सपोजिंग दैट एक्स एंड वाई जो है इक्वल नहीं है. सो अगेन स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल I will input the value of 2 numbers. Again my input is same x and y. उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है, I have to compare. तो now I have to compare. तो कंपैरिजन के लिए मीन्स मैंने डिसीजन लेना है, तो I will make this decision making box. और इसमें मेरी कंडीशन है x is greater than y. Now x greater than y है, इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि नंबर इक्वल तो है नहीं. तो ये तो x y से ग्रेटर होगा या नहीं होगा. तो लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ ट्रू, इधर लिख रहा हूँ फॉल्स. मीन्स अगर ये बड़ा है तो यू कैन राइट कंप्लीट ट्रू फॉल्स और यू कैन राइट टी एंड एफ ऑल्सो. अगर एक्स वाई से बड़ा है तो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड अगर एक्स वाई से बड़ा है तो आई हैव टू प्रिंट दैट एक्स इज ग्रेटर. तो प्रिंट एक्स इज ग्रेटर. एंड अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है देन कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, तो फॉल्स की तरफ जाएंगे. तो उस केस में बड़ा कौन है, y. तो प्रिंट y इज ग्रेटर. नाउ जो मेरे को रिजल्ट चाहिए था वो मेरे पास आ चुका है. तो इसके बाद जो मैंने स्टॉप करना है, तो स्टॉप के आप 2 अलग अलग बॉक्स नहीं लगाओगे, इन दोनों को कनेक्ट करके देन यू विल स्टॉप. तो ये आपने एक ध्यान रखना है कि फ्लो चार्ट में ओनली देयर विल बी 1 स्टार्टिंग एंड 1 एंड पॉइंट. सो होपफुली आपको ये दोनों फ्लो चार्ट्स एंड दोनों एल्गोरिदम्स क्लियर हो गए होंगे. एंड इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़ वी विल क्रिएट मोर एल्गोरिदम्स एंड मोर फ्लो चार्ट्स, एंड दैट विल बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द
problem solving technique in a more means easier way. So if you have understood this video completely, please like the video and subscribe the channel, and share it with other students so that they can get benefit of that. This. Thank you for watching, and stay connected for more sessions.